आनंद। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान को आज बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान की 5 साल की सजा पर रोक लगा दी है। सलमान खान इस वक्त सेशंस कोर्ट में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर में वहां पर 30,000 रुपए का वो बेल बॉन्ड भरेंगे। ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोर्ट के बाहर की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जमावड़ा है फैंस का। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात करने पड़े हैं क्योंकि सलमान खान को जैसे ही राहत मिली घर से तो वो निकल चले थे, लेकिन चप्पे चप्पे पर उनके फैंस मौजूद थे। सलमान की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। और ये सेशंस कोर्ट के बाहर का नजारा है जहां पर फैंस उमड़े हुए हैं। वो खुश हैं कि उनके फेवरेट बॉलीवुड स्टार को राहत मिल गई है। देखिए, लोगों के फोन्स बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं। बस एक झलक पाने के लिए, फोटो खींचने के लिए वो बेकरार हैं, बेताब हैं और सलमान खान के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। और सुरक्षा कर्मियों के, पुलिस के वहां पर पसीने छूटते हुए आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में किस तरह से ट्रैफिक भी चींटी की रफ्तार से चल रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो सेशंस कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। हालांकि सलमान खान यहां पर महज जो टेक्निकलिटीज हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, उनको ही पूरा करने आए हैं, लेकिन ये ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जो उनके वकील पूरा नहीं कर सकते। उनको पहले यहां पर आना होगा, बेल बॉन्ड भरना होगा। इसमें आधे से पौने घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद एक तरह से सलमान खान आज की रात, चैन की रात सो सकते हैं अपनी नींद और राहत की सांस ले सकते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि सेशंस कोर्ट में जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी सलमान खान बाहर निकलेंगे और कम से कम अपने फैंस के प्रति जिस तरह से वो हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, वो एक तस्वीर आज जरूर नजर आएगी। पिछले 3 दिन से, जब से इस मामले की सुनवाई में उन्हें दोषी करार दिया गया था 6 मई से, तब से चेहरे पर शिकन, चेहरे पर तनाव साफ था। कल बस कुछ क्षणों के लिए जब वहीदा रहमान उनसे मिलने के लिए आई थी तब वो मुस्कुराए थे, उनके गले मिले थे, वरना देखा जाए तो सलमान खान काफी टेंस थ्रू आउट नजर आ रहे थे। अब यहां पर भी उनकी लीगल टीम मौजूद है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से फैंस का जमावड़ा है और ट्रैफिक जो है यहां पर खास तौर से चींटी की रफ्तार से चल रहा है क्योंकि लोग जो हैं वो सड़कों पर खड़े हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं फैंस का जमावड़ा सेशंस कोर्ट के बाहर। पीछे देखें तो लगातार चैनलों की ओबी वैन्स खड़ी हैं क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सलमान खान को राहत मिल गई है। बताया जाता है कि 2000 करोड़ का सट्टा लगा था कि सलमान को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन सलमान को यहां पर जैसे ही राहत मिली, जो फैंस थे वो मिठाई बांटना शुरू हो गए, खुशी मनाना शुरू हो गए, उनके गानों पर नाचना शुरू हो गए। यही नजारा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स उनके घर के बाहर भी था, यही नजारा हाई कोर्ट के बाहर भी था। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सेशंस कोर्ट के बाहर जो है बैरिकेडिंग बाकायदा की गई है। एक तरफ मीडिया है और दूसरी तरफ जो फैंस की तादाद है जो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और देखिए ट्रैफिक पुलिस वाला बेचारा किस तरह से उसके पसीने छूट रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक जो है वो पीछे तक नजर आ रहा है कि कितनी धीमी गति से चल रहा है। अभी की ये खबर है कि सलमान खान कोलाबा इलाके में है, वो अपने वकील के साथ बैठे हुए हैं। कोलाबा इलाके में मौजूद है। दरअसल घर से तो काफी देर पहले निकल गए थे। ये माना जा रहा था कि आखिरकार वो बीच में कहां है क्योंकि ये जो पेपर वर्क होता है, अपने दर्शकों को बता दें, ये काफी ज्यादा होता है। हालांकि सलमान की लीगल टीम ने पूरी तरह से पेपर वर्क तैयार किया हुआ होगा, लेकिन कोर्ट टाइमिंग्स के अंदर सारे हलफनामे साइन करना, बेल बॉन्ड साइन करना, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करना, जाहिर तौर पर उसकी कई प्रतियां भी होती हैं जो सौंपनी होती है सेशंस कोर्ट में भी, तो जाहिर तौर पर ये थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है और इसीलिए अभी वो अपने वकील के साथ बैठे हैं, कोलाबा इलाके में मौजूद हैं। ये अभी तक की बड़ी खबर आ रही है। वैसे अपने बांद्रा स्थित घर से वो काफी देर पहले ही निकल गए थे और पिछले 2-3 दिन में जैसे कि हमने देखा कि जब भी कोर्ट हियरिंग थी तो वो समय रहते पहुंच गए अदालत में। अब थोड़ी देर में बस वो जज के सामने
पेश होने जा रहे हैं, जहां पर सेशंस कोर्ट में उनको 30,000 का बेल बॉन्ड भरना है। ये बड़ी राहत की बात है सलमान के लिए कि उन्हें विदेश जाने की भी अपनी शूटिंग के सिलसिले में छूट मिल गई है। उनका पासपोर्ट वैसे भी अदालत में ही डिपॉजिटेड है। जब उनको जाना होता है तो वो पासपोर्ट लेते हैं, परमिशन लेते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं अपनी शूटिंग्स के लिए। तो एक राहत की बात सलमान के लिए ये भी है, क्योंकि कई हजार करोड़, करीब 1,000 करोड़, 2 पिक्चरें वैसे ही उनकी बिल्कुल खत्म होने की कागार पे हैं, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो फ्लोर पर थे और जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी। तो कम से कम अभी थोड़े वक्त के लिए उन्हें राहत मिल गई है। वो बाहर भी जा सकते हैं, शूटिंग और फिल्मों का निपटारा कर सकते हैं, अपना सारा काम सुचारू रूप से कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो सलमान के लिए आज का दिन बेहद राहत भरा दिन है। ये वो तस्वीरें हैं जब वो गैलेक्सी अपार्टमेंट अपने घर से रवाना हुए थे। कार में सलमान और उनके ड्राइवर अशोक, कमाल, रविंद्र, ये हम जो दिखा रहे हैं आपको, वो दो तरफ से जो तर्क दिए गए वो हैं। सरकारी वकील ने क्या कहा और सलमान के वकील ने क्या कहा, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो ना सिर्फ दोनों तरफ से दलीलें गई, बल्कि कई ऐसे जजमेंट के अंदर भी चीजें थी जिनकी बारीकियों में कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया और उसके बाद ही सलमान खान को जमानत मिली है। सुबह 11:14 पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस अभय थिप्से ने कहा, मुझे केस के बारे में संक्षेप में बताइए। इसके बाद उन्होंने पूछा, इस केस में धारा 304(2) कब जोड़ी गई थी। सलमान की पैरवी कर रहे वकील अमित देसाई को पहले जिरह का मौका दिया गया। अमित देसाई ने कहा, हादसे वाली रात कमाल खान भी कार में मौजूद थे, फिर उनका बयान क्यों नहीं लिया गया। जस्टिस थिप्से ने सरकारी वकील से पूछा, कमाल खान से पूछताछ क्यों नहीं की गई। इसके बाद जज ने सलमान के वकील से पूछा, क्या सिर्फ एक व्यक्ति से पूछताछ की गई है। सलमान के वकील ने कहा, जी हां। जज थिप्से का अगला सवाल था, हादसे के वक्त 4 लोग मौजूद थे, फिर क्यों सिर्फ रविंद्र पाटिल से बयान लिया गया। जज ने आगे कहा, वो गवाह रविंद्र पाटिल का बयान देखना चाहते हैं। इसके बाद जस्टिस थिप्से ने रविंद्र पाटिल के बयान को बारीकी से देखा। सुबह 11:35 करीब 20 मिनट की सुनवाई के बाद सलमान के वकील अमित देसाई ने रविंद्र पाटिल की गवाही पर सवाल उठाते हुए कहा, रविंद्र रूट और टायर फटने की वजह भी नहीं बता पाए थे, उन्हें ही भरोसेमंद गवाह क्यों मान लिया गया। अमित देसाई ने कहा कि वो साबित करना चाहते हैं कि हादसे के वक्त कार में कितने लोग थे। उन्होंने कहा, कार में उस वक्त 4 लोग थे, जबकि निचली अदालत में सरकारी वकील ये साबित नहीं कर पाए कि उस वक्त कार में कितने लोग थे। सलमान के वकील ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि उस वक्त सलमान ही कार चला रहे थे। अपनी बातें पूरी करने के बाद सलमान के वकील ने कोर्ट से कहा कि सलमान की सजा निलंबित की जाए। दोपहर 12:01 पर सलमान के वकील की दलील पूरी हुई तो सरकारी पक्ष की दलील शुरू हुई। सरकारी वकील संदीप शिंदे ने कहा कि कोर्ट को ये बताया जाएगा कि कमाल खान की गवाही क्यों नहीं ली गई। सरकारी वकील ने आगे कहा कि हादसे के वक्त कार में 3 ही लोग थे, सलमान, कमाल और रविंद्र पाटिल। कार सलमान चला रहे थे, अशोक सिंह सिर्फ दिन में कार चलाता था। रविंद्र पाटिल के बयान को लेकर सरकारी वकील ने कहा, पाटिल की गवाही सही थी। कमाल खान के बारे में सरकारी वकील ने कहा, कमाल खान ब्रिटिश नागरिक हैं, वो उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनसे पूछताछ नहीं हो सकी। इसके बाद कोर्ट ने सलमान के वकील से पूछा, आप अदालत को गुमराह तो नहीं कर रहे। सलमान के वकील ने कहा, जी नहीं। इसके बाद जज ने सरकारी वकील से पूछा, सलमान की सजा सस्पेंड करने में क्या दिक्कत है। सलमान की बेल अपील सुनी जा रही है तो जेल क्यों भेजा जाए। जस्टिस थिप्से ने कहा कि ये सिर्फ मेरा आकलन है, इससे पहले 304(2) जैसी धाराएं
दूसरे मामलों में नहीं लगाई गई, फिर इस मामले में ही क्यों लगाई गई? जज ने आगे कहा कि सलमान की सजा सस्पेंड करूंगा, लेकिन आरोपी नए सिरे से कोर्ट में अपील करें। इस पर सलमान के वकील ने हामी भरी। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई पूरी होने के 10 मिनट बाद कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने कहा सलमान की जमानत जारी रहेगी। इसके साथ ही सलमान के 5 साल की सजा पर रोक लग गई। सलमान की सजा सस्पेंड हो गई है। सलमान की सजा सस्पेंड हो गई है, यानी अब सलमान को बेल देने पर राजी हो गई है अदालत। आज न्यायालय में उनके जमानत की अर्जी पे सुनवाई हो गई और उनको 30,000 की जमानत दी गई है। उन्हें सेशंस कोर्ट में सरेंडर करना है और उसके बाद उनके जमानत की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इमीडिएटली उनको करना ही है, आज ही करना है। 389 सीआरपीसी के तहत सलमान खान को सेशंस कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि जब उनकी सजा हुई उस वक्त वो एक्यूज थे, लेकिन कॉन्विक्ट होने के बाद उनके जो बेल बॉन्ड है, बेल बॉन्ड सरेंडर हो गए थे, कैंसिल हो जाते हैं जब सजा हो जाती है, तब वो एक्यूज थे। आज कॉन्विक्ट सलमान खान को सेशंस कोर्ट में आना पड़ेगा और अभी आके जज के सामने 389 सीआरपीसी के तहत फ्रेश बॉन्ड 30,000 का भरना पड़ेगा और उसके बाद उनका जो सजा है वो सस्पेंड हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे। दोपहर 12:52 पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस थिप्से ने यह भी कहा कि सलमान खान बगैर बताए विदेश न जाएं। सलमान अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करा दें। इस पर सलमान के वकील ने कहा सलमान का पासपोर्ट पहले ही बांद्रा पुलिस के पास जमा है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट अगला निर्देश 15 जून को देगा। हाईकोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। राजेश कुमार और आशीष सिन्हा के साथ रवि शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हलचल है, ये जानने के लिए अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे, लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये मामला सलमान खान के पक्ष में कैसे गया। सलमान के पक्ष में कौन कौन सी बातें रही, अब ये देखिए। आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष की दलील ये थी कि रविंद्र पाटिल से पूछताछ हुई थी। दलील पर सवाल ये उठा कि कमाल खान से पूछताछ आखिरकार क्यों नहीं हुई, वो भी तो गाड़ी में मौजूद थे। केस का एकमात्र चश्मदीद जो है वो रविंद्र पाटिल था, ये कहा अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन ने। जबकि इस दलील पर सवाल उठाए गए, उन्होंने कहा कि रविंद्र पाटिल तो सो रहा था। गाड़ी की स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, लेकिन डिफेंस काउंसिल का कहना था कि अगर वाकई ये स्पीड थी तो जेडब्ल्यू मैरियट होटल से बांद्रा की अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी तक पहुंचने में सिर्फ 7 या 8 या 10 मिनट का वक्त लगता, जबकि आधा घंटे का वक्त लग गया। तो इसी तरह से देखा जाए तो डिफेंस काउंसिल ने बाकायदा जो प्रोसिक्यूशन की थ्योरी थी, सरकारी पक्ष था, उसकी तमाम दलीलों में लूप होल्स निकालने की कोशिश की, ग्रे एरियाज निकालने की कोशिश की, जिसके बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आखिरकार सलमान का केस वाजिब केस है जिसमें उन्हें जमानत दी जा सकती है। उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया। तो हम सीधे चलेंगे अपने रिपोर्टर्स के पास भी। हमारे साथ अभिषेक जुड़ेंगे गैलेक्सी अपार्टमेंट से, सलमान के घर के बाहर से, जहां पर लगातार तांता लगा हुआ है फैंस का। रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सेशन कोर्ट के बाहर से, जहां पर क्या हलचल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा से भी बात करेंगे फोन लाइन पर। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं नहीं जाइए, तुरंत लौट रहे हैं। उनको जाकर बेल बॉन्ड भरना है। अब ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है, क्या सेशंस कोर्ट पहुंच गए हैं सलमान? हमारे साथ हमारे एडिटर क्राइम रवि शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सलमान के घर के बाहर से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। रवि, सेशंस कोर्ट पहुंच गए हैं सलमान, कितनी देर लगेगी? आंचल, आज हमें पक्की खबर है कि यहाँ से 2, 3 या 4 मिनट की दूरी पर सलमान खान किसी घर में मौजूद है, जो संभवतः उनके वकील का घर है, और वहां बैठकर वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि जैसे ही यहाँ पर पेपर्स पूरे होते हैं, ग्रीन सिग्नल यहाँ से उनको मिलता है, वो फौरन यहाँ पर पहुंच जाएं। तो करीब करीब वो यहीं पर हैं, लेकिन अभी तक वो अदालत में नहीं पहुंचे हैं और उन्हीं का इंतजार हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पुलिस का भारी इंतजाम है, सुरक्षा किया गया है, बैरिकेडिंग चारों तरफ मौजूद है और फैंस जो हैं यहाँ बीते करीब 4 घंटे से लगातार मौजूद हैं। आप सड़क के दूसरी तरफ देखेंगे, वहां पर भी लगातार लोग बने हुए हैं। 4 घंटे से पूरी दोपहर हो गई है, दोपहर से शाम ढल गई है,
और देखिए, लेकिन लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये तमाम लोग एक झलक पाना चाहते हैं सलमान की, और इसीलिए ये यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। तो आंचल, क्योंकि कोर्ट बंद होने में अभी समय है, तो थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर वो पहुंचेंगे ही, और उसके बाद बाकी की जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। और पेपर वर्क तो होता ही है काफी रवि, लेकिन कितने बजे तक कोर्ट टाइमिंग्स होते हैं और किसी भी क्षण कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पहुंचने वाले हैं? देखिए, कोर्ट यहाँ पर भी बाकी जगहों की तरह 5 बजे के करीब बंद होंगे, तो उससे पहले ही उनको आना होगा। वैसे भी 5 बजे ही उनको जो है अंतरिम जमानत दी गई थी, तो 48 घंटे की जमानत थी, और ये उसी समय खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले उन्हें पहुंचना ही होगा। जी रवि, सुरक्षा के भी इंतजाम देख सकते हैं, कुछ ज्यादा ही पुलिस नजर आ रही है। अमूमन सेशन कोर्ट में इतनी ज्यादा सुरक्षा रहती है, या फिर ये सलमान के स्वागत के लिए? नहीं, जाहिर तौर पर ये सलमान के स्वागत के लिए है। दरअसल आज हाईकोर्ट के बाहर एक हादसा हो गया था। सलमान के एक फैन ने इस बात से दुखी होकर कि सलमान को जमानत नहीं मिल पा रही है, जहर खा लिया था। उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा का कुछ ज्यादा ही इंतजाम कर दिया गया है, क्योंकि फैंस, जैसे ये खबर पहुंची है लोगों तक कि सलमान खान की सजा सस्पेंड हो गई है, उसके बाद से बड़ी तादाद में लोग निकल आए घरों से, जो फैंस थे सलमान खान के, यहाँ पर मौजूद है चारों तरफ। तो किसी तरह की अप्रिय घटना न घट जाए, ट्रैफिक जाम ना हो जाए, हंगामा ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया और काफी बड़ी तादाद में किया। ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, वहां पर भी फैंस का हुजूम मौजूद होगा गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर। घर में, परिवार में अभी तक एक चुप्पी थी, एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। अब कुछ खास तैयारियां वहां पर ग्राउंड पर देखने को मिल रही हैं कि सलमान जब आ जाएंगे तो आज वो ना सिर्फ अच्छी नींद सोएंगे, बल्कि उनके लिए कोई खास तैयारी या कुछ खास चीज घर पर खास तौर से उनके लिए बनी हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि घर पर उनके लिए जरूर तैयारियां की गई हैं। ठीक पीछे आप देख सकती हैं, यह सलमान खान का गैलेक्सी है और अपार्टमेंट है जहां पर सलमान खान रहते हैं। लेकिन इस वक्त आपको देख रहे होंगे चहल के पहल उतनी नहीं देख रही। अंदर की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि अंदर जो लोग अभी मिलने आ रहे थे सलमान खान से, उनकी संख्या आप कह सकते हैं कम है, लोग अभी नहीं आ रहे, क्योंकि पता है सलमान खान जब शाम को घर पर लौटेंगे उस वक्त भारी संख्या में बॉलीवुड की हस्तियां यहाँ जुटेंगी। हालांकि 5 मई से, बता दूं आपको, 6 मई को फैसला आना था, 5 मई से लगातार अभिषेक, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूं, हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना है। आपके पास फिर से लौटती हूँ उस छोटे से ब्रेक के बाद।